वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम गणपते नमो नमः। तो दोस्तों, मेन द्वार पर हमारे गणपति जी विराजमान। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं अंदर की ओर, आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, मैं आ चुका हूँ मैं राजवाड़ा के अंदर में, और ये है इसका बैक साइडर एरिया। स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स, राजवाड़ा के अंदर में एंटर कर लिया है हम लोगों ने, और ये है देखिए शिव मंदिर। ये पूरा हिस्ट्री है यहाँ पे। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, और आगे ये देखिए, ये गणपति जी जो हमने शुरुआत में लिए हैं, और अब ये एंटर हो रहे हैं हम मेन राजवाड़ा में। और यहाँ पर देखिए तरह तरह की कलाकृतियाँ लगी हुई हैं, और आगे के ये देखिए तस्वीरें, और आगे ये है अहिल्याबाई का मायका, जहाँ पे इनकी पूरी विस्तृत जानकारी दी है। ये देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये प्रतिमाएं लगी हुई है। आपको राजवाड़ा में ऐसी कई सारी अलग अलग तरह की प्रतिमाएं देखने को मिलेगी। और ये देखिए यशवंतराव होलकर महाराज की तस्वीर है ये देखिए, यहाँ पर इनके बारे में जानकारी है। अभी आप यहाँ से इसका व्यू देखिए। दोस्तों, यहाँ पे जानकारी है अहिल्याबाई के द्वारा किए गए लोक कल्याण कार्य की। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, जहाँ पर अहिल्या माता पूजन किया करती थी, उनका पूजन गृह, ठीक है। गार्ड भैया बड़े आराम से बैठे हुए मंदिर में हम एंटर हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये है अहिल्या माता जी का मंदिर, और वे काफ़ी बड़े शिव भक्त थे। मतलब आप देखिए कितने सारे शिवलिंग हैं उनके पूजन घर में, ये देखिए। और ये बताया जाता है, कहते हैं कि ये जो जोत है वो उनके द्वारा जलाई गई थी। ये देखिए, इनको आलिया बोलते हैं, जहाँ पे मतलब सारे दीपक जले हुए हैं, ठीक है। अब आपके वहाँ क्या बोलते हैं आप समझ जाइएगा। ये देखिए माता जी का मंदिर। और ये जो मंदिर में हर समय मंत्र उच्चारण चलते रहते हैं ना, इससे माहौल जो रहता है ना वो इतना सकारात्मक लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है यहाँ पर, कि मन करता है कहीं जाए ना यहाँ से। यहाँ पर बनी हुई है अहिल्या माता की प्रतिमा। आप देखिए, ये इस बात का प्रमाण है कि वे कितने बड़े शिव भक्त थी। उनके हाथ में भी शिवलिंग है। जय अहिल्या माता की जय। नंदीगा। फ्रेंड्स, ये गार्डन है, देखिए यहाँ पे जाने का अभी फ़िलहाल में बंद करके रखा हुआ है। ये देखिए राजवाड़े का अंदर का हिस्सा, वहाँ पर भी एक मंदिर बना हुआ था। ये देखिए, पहले के टाइम में काफ़ी मतलब ये ओपन था, बट अभी फ़िलहाल रिनोवेशन चल रहा है, तो उस कारण से अभी इसको बंद करके रखा हुआ है। देखिए वहाँ से भी था, बट ये जो 1984 में, वैसे अपने मतलब हिस्ट्री में ये 3 बार जला है राजवाड़ा, ठीक। सो जो लास्ट का जो मतलब इसमें फायर था, मतलब जो आग लगी थी जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, तो कुछ असामाजिक तत्वों ने राजवाड़ा को जला दिया था। यहाँ पर वो जो आखिरी आग थी वो बहुत ही ज़्यादा भीषण आग थी। इसमें पूरा राजवाड़ा जल गया। जितना पहले की 2 आग में नहीं जला था ना, उससे ज़्यादा क्षति तीसरी बार में पहुँची। जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पूरा मतलब वुडन से बना हुआ है। आप ये पूरा जितना भी ऊपर देख रहे हैं, मिट्टी, ईंट, कंक्रीट और गारा, जो सफ़ेद चूना आता है, उससे मिलकर बना हुआ है। क्योंकि पहले के टाइम में सीमेंट तो यूज़ होती नहीं थी, तो उस समय में फ़िलहाल कहाँ सीमेंट, तो उस तरह से ही पूरा राजवाड़ा जो है बनाया गया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से कितना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। आप हर हिस्से को देखिए, और ये देखिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर टिकट्स वगैरह ली जाती है। इसके बाद में ये ऊपर है जो हॉल में जाने का रास्ता है, जिसमें म्यूज़ियम, जिस हम लोग एंटर कर रहे हैं राजवाड़ा के म्यूज़ियम में, ठीक।
वैसे यहाँ पे सारी एंटीक चीज़ें रखी हुई है पुरानी, जो वे लोग यूज़ किया करते थे। और ये देखिए उनका संदूक, मतलब छोटा सा बॉक्स, इसमें वो जो भी कुछ रखते थे। ओ भाई साहब, अबे बंदूक है कि पानी की लाइन। ये देखो इतना बड़ा बर्तन, इसमें क्या बनाते होंगे, पानी भरते होंगे शायद इसमें। ओह ये देखो यहाँ पे ये इनके सब बर्तन वगैरह है। ये एक और बंदूक लगी हुई है यहाँ पे, और ये सब ब्रिटिश आर्मी की भी है। और एक यहाँ पर हंडा रखा हुआ है भाई साहब। और यहाँ पर पूरी मतलब स्टोरी लिखी हुई है कि होलकर्स का जो मतलब टाइम था, रूल्स, शासनकाल वो कैसा रहा था, कब कब उन्होंने क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पर ढाल, तलवार, और अगेन एक ऊपर बंदूक और रखी हुई है। ये देखिए यहाँ पे मतलब किस तरह के तलवारें वगैरह यूज़ करते थे, वेपन वगैरह। ये देखो ना ऊपर में बंदूक दिख रही है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओ भाई यहाँ पे एक खंडा और आ गया है, और यहाँ पे फिर और तलवार, ढाल वगैरह और बंदूक फिर से रखी हुई है। ठीक है, और इस पर तो पूजा करी हुई है। यहाँ फोटोग्राफ्स वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है तोप के गोले, तरह तरह के तोप के गोले देखो यहाँ पे। और ये गाशा जो पालकी के ऊपर बिछाते हैं। अब यहाँ पर स्टोरी वगैरह लिखी हुई है देखो। ये मंदिर की शुरुआत, ये पौंड जो हम आजकल बाट कहते हैं, ये बर्तन अगेन, और ये है पालकी जिसमें अहल्या माता शादी कर कर आए थे, मतलब उनको लेकर आए थे, इस पालकी में आए थे वो। डोली, सॉरी डोली जिसको कहते हैं। तो दोस्तों ये है कपड़ा बनाने की मशीन। इसमें एक एक धागे को सींच कर, जॉइंट करके, बांध कर एक कपड़ा बनाया जाता था। तरह तरह के कपड़े बनाए जाते थे। आप लोगों में से कितने लोगों ने देखी है मशीन, ज़रा कमेंट करके बताइएगा। गौर से देखिए इस मशीन को। ये है राजवाड़े का स्ट्रक्चर। अहल्या माता अक्सर खांडेराव जी के साथ में युद्ध पे जाती थी, जिनकी 1754 में एक तोप का गोला लगने से मृत्यु किस तरह से हुई थी, इसके बारे में यहाँ जानकारी दी है, देखिए। उनकी मृत्यु के पश्चात पूरे राज्य का भार अब अहल्या माता के कांधों पर आ चुका था। वे हर दिन प्रजा के साथ मिलना, उनके दुख दर्द और अपनी सभा के साथ में अन्य कोई फैसले लेना, ये देखिए, अपनी प्रजा का ख्याल रखना। और इसके साथ ही मतलब एक वो बहुत अच्छी न्याय अधिकारी के तौर पर भी उन्हें जाना जाता है। अब ये है राज्य की पालकी, जिसमें जब कभी भी कोई फेस्टिवल होता है, जैसे गणपति जी आते हैं, तो उनको इस पर बिठा कर लाया जाता था, उनका विसर्जन। ठीक, ये उनका एक रूम हुआ करता था, सीक्रेट रूम, इसे अभी बंद किया हुआ है। और यहाँ से नीचे का गार्डन का व्यू दिखता है। अब यहाँ पर ये देखिए कि जो काम होता था, गरीबों को भोजन करवाना, उनके घर पे से कोई भी खाली नहीं जाता था। जितने भी लोग बाहर से आते थे या फिर कोई तीर्थ पे जाता था, तो हर एक व्यक्ति को भोजन करवाना, ये उनका एक सबसे मेन काम होता था। दोस्तों इस कलाकृति चित्रकारी के द्वारा इस पूरे म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें रखी थी कि इनके बर्तन वगैरह है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ा है जितना अभी तक मैंने कवर किया है। अभी आप देख रहे हो कि कितना मतलब मैं आ चुका हूँ, और काफ़ी बड़ा मैंने एरिया कवर कर लिया है। इसके बावजूद में भी अभी मैं यहाँ तक, और फिर इसके बाद में ये वाला हिस्सा भी है। तो फ़िलहाल मैं जल्दी जल्दी कवर कर लेता हूँ, क्योंकि 6 बजे ये बंद हो जाता है। ठीक है। तो दोस्तों ये है ब्रिटिश और मुग़लों के साथ की गई संधि का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा इनके शासनकाल में, तो इसके बारे में इसमें जानकारी दी हुई है। ये देखिए इनका कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों ये इंदौर की कान्हा नदी के पास बनी हुई है छतरियाँ, और इनमें बने हुए हैं मंदिर। इस पे जब तरह तरह की लाइटें पड़ती हैं ना शाम के समय में, तो इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। देखिए आप किसी भी तरह से और किसी भी एंगल से देखो, काफ़ी सुंदर लगेगी ये छतरियाँ। तो दोस्तों यहाँ पर यशवंतराव होलकर के बारे में जानकारी दी गई, जो राजा थे हमारे।
उनके बारे में, उनका शासनकाल कितने समय तक था, उन्होंने कब कौन से किस तरह के कार्य किए थे, क्या क्या कौन कौन से पैलेसेस बनवाए थे, कितने फोर्ट हैं इंदौर में, और ब्रिटिश आर्मी के द्वारा ब्रिटिश शासनकाल से मुग़ल शासनकाल तक में इंदौर में क्या क्या कार्य किए गए, ये देखिए, ये सब तस्वीरों के द्वारा यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तो दोस्तों अब हम थोड़ा लेट हो रहे हैं, बंद होने का समय, तो अब हम जा रहे हैं वापस घर की ओर। तो फिलहाल फ्रेंड्स अभी हम लोग राजवाड़ा से निकल रहे हैं, ठीक है। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अगर इसी तरह के आपको ब्लॉग्स देखना है तो प्लीज़ आप मुझे ये भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। हाँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं, अभी इन लोगों को पर शॉपिंग करनी है, इन लोगों को कपड़े लेना है। जी हाँ, शॉपिंग ना करें, बिल्कुल। खाने के लिए राजवाड़ा। तो ठीक है गाइस, फिलहाल अभी थोड़ा सा शॉपिंग करके फिर हम लोग घर पे मिलते हैं।